लेकिन आप टीवी पे आ गए तो नॉर्मली जो लोगों को कुछ नहीं आता था वो हिट हो जाते थे, जो लोग आता था जिनको काम, वो तो फिर जो मैंने कहा कि छुट्टी करा दिया करते थे। तो क्या महसूस किया आपने उस दौर में और आज के दौर में कमबैक होकर? बिल्कुल सही कहा आपने इमरान कि उस वक्त वाकई सिर्फ 2 ही चैनल होते थे टीवी के, पीटीवी और एनटीएम। और इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त चूंकि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था तो लोग टीवी पर या तो पीटीवी देखते थे या एनटीएम देखते थे, थर्ड कोई चैनल था नहीं। लेकिन आज इतने ज्यादा चैनल हो गए हैं, नो डाउट इससे काम तो बहुत, मतलब रोजगार बहुत बड़ा है लोगों का, लेकिन अब वो क्वालिटी नहीं रही है। अब मतलब अब क्वांटिटी पर आ गए। अब किसी के पास भी, और जिस तरह से अफरा तफरी का दौर चल रहा है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बैठ करके और ड्रामा देखे या बकायदा बैठ के टीवी वॉच करे। लेकिन भी अब तो ये हो गया ना कि मुझे अगर कोई काम है तो मैं सोचता हूँ कि मैं रात में नहीं, मैं रात को 2 बजे आके रिपीट में देख लूंगा, या सुबह मॉर्निंग में सेकंड टाइम रिपीट होगा जब देख लूंगा। यानी कि एक प्रोग्राम कम से कम भी 3 से 4, 5, 6 बार रिपीट होता है, तो फिर हर आदमी इजी होता है कि हम दोबारा इसको देख लेंगे। तो आपका वो जो पावरफुल दौर था उसमें तो बकायदा ड्रामों की रिहर्सल्स हुआ करती थी बुला के। आजकल तो आपको ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट दिया जाता है कि ये ले पढ़ लें और ये क्लोज आपके ले लिए, उसके क्लोज ले लिए और ये ड्रामा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो समटाइम्स बड़ी हैरान होती हूँ, मुझे पता ही नहीं होता कि करना क्या है। पता चला जी वो स्क्रिप्ट आ रहा है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। क्या अजीब तरीके कार है, बहुत चेंज हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि पहले के मुकाबले में आज बहुत तब्दीलियां आ गई है, बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सलीम भाई से पूछते हैं कि सलीम भाई, ईद हम सबसे पूछ रहे हैं कैसे गुजारी? ईद बहुत अच्छी गुजरी, और जैसा कि अभी आपने को बताया कि ये तमाम दोस्तों को जो ईद मना रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो पिछले दिनों जो कुछ हादसे गुजरे, और ऐसे हादसे जो हमारे मतलब साइड एरियाज में, जो पेशावर साइड पे, जी, तो कम से कम उन्हें भी हम लोग ईद में याद रखें। और हमने इस हवाले से कुछ शोज का भी सिलसिला रखा हुआ है, और अभी ईद के बाद भी हमने पूरे टूर पे निकलना है, और ईद पे भी तकरीबन शोज इस तरह के चल रहे हैं। आपकी जो वो नसीहत है जो आपने वालिदैन को की है, माँ को की है, तो वो आपने क्या सोच के, नसीहत सोच के की थी, ये गाना सोच के किया था, क्या एक ख्याल था? मैं इमरान भाई सच बात बताऊं तो जब हमने ये गाना मुझे दिया गया कि जनाब ये गाना गाना है, और अमीन अंजुम साहब जो शायर थे वो सामने बैठे हुए थे, तो यकीन जानिए कि दिल तो ये कह रहा था कि अजीब किस्म का गाना दे दिया, और यार ये तो मुझे मजाक में उसका वो पॉजिटिव पहले सोचा ही नहीं जो मैं अभी। हाँ सही बात है, और बल्कि मेरा तो ख्याल दूसरे गानों पे ज्यादा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप ये गाएं, ट्राई करें, और ये है गाया उसको। आप यकीन जाने इस बात की तस्दीक इस तरह से की जाती है कि मेरे एल्बम का सबसे पहला नाम था आशिकी का मौसम। जी, क्योंकि अम्मा देख पे ध्यान ही नहीं था किसी का। ठीक है। लेकिन ये समझ लें कि अम्मा देख उसको बीच में गाना डाल दिया कि जनाब लोग सुनेंगे तो सुन लेंगे, नहीं सुनेंगे तो बीच में गाना। लेकिन वो गाना 1-2 महीने में जिसको देखें कंपनी से पहले शिकायत आने लगी, यार ये गाना फर्स्ट नंबर पे गाने आप लोग तो ज्यादातर ये मांग रहे हैं हमसे। उन्होंने कहा फर्स्ट नंबर पे, उन्होंने कहा यार इतना, पता चला जी उसका वीडियो पे आ जाना, फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में उसकी कॉपी हो जाना, यानी कि ये फटाफट इतना स्पीड से हुआ काम के जी। तो अच्छा आप क्यों तो उसका एल्बम का नाम ही चेंज कर दिया? अब उसका नाम फौरन उन्होंने फटाफट, कभी ऐसा एल्बम पे कभी नहीं हुआ, उन्होंने नाम ही एल्बम का अम्मा देख रख के पूरा नया टाइटल बना के फौरन सेकंड। अच्छा आज के दौर में गाना हिट होता है तो हर आदमी पड़ोसी मुल्क चला जाता है, आप उस वक्त क्यों नहीं गए? उस वक्त कुछ हालात सही नहीं थे इंडिया में, और खासकर ऐसे हालात थे कि जाना आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम था। वहाँ की कुछ तंजीमें ऐसी थी कि जो मतलब इस वजह से नहीं गए, वरना हाँ बिल्कुल। बल्कि मुझे तो एक प्रोग्राम के लिए वहाँ पे बाला गुप्ता हैं वहाँ की एक ऑर्गेनाइजर प्रमोटर, तो उन्होंने मुझे बाकायदा उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने रखा, और एक बाकायदा 2-3 महीने का एक शेड्यूल बनाया मेरे साथ। तो लास्ट मैं जब उस प्रोग्राम में जाता तो वहाँ की फिल्मों में भी गाता, लेकिन वो बस प्रोग्राम उनका यहाँ तक आना रह गया, वो वहाँ पे जाना रहा ही नहीं। लेकिन फिर मुझे पाकिस्तानी फिल्म में उस गाने का शमी मारा ने मुझे मौका दिया। अच्छा। और आपके सामने वो फिल्म थी कि आप देख लें कि फिल्म मीडिया में सिनेमा हाउस पे कोई जाता नहीं था, लेकिन जब मुंडा बिगड़ा जाए लगे तो इन्होंने फिल्मों में काम किया, तो ये खुद बताएंगे कि वो ऐसी हिट गई। कमबैक्स हमारी फिल्म्स के आए थे कि जो लोगों ने एक दफा फैमिलीज ने फिर से स्क्रीन का या सिनेमा का रुख किया था। नाज़रीन, हम जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आया करती है, कोई परेशानी होती है, तो हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि आया ये अल्लाह का इम्तिहान है, आजमाइश है, या फिर हमारे किसी गुनाह की सजा है।
यही सवाल जब मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने किया कि या मौला, जब मुझ पर कोई बुरा वक्त आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, तो मैं ये कैसे समझूं कि ये परवरदिगार का इम्तिहान है, उसकी आजमाइश है या उसकी सज़ा है। तो मेरे मौला ने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि जब तुम पर कोई परेशानी आ जाए, तुम मुश्किलात में घिर जाओ और वो परेशानी या मुश्किलात तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे, तो समझ लेना कि ये उसकी आजमाइश है। मगर अगर वो मुश्किल या परेशानी तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, तो यकीनन वो तुम्हारी सजा होगी। तो हमें भी अपना मुहासबा करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल है, तो आया वो हमें अपने परवरदिगार से, मौला से करीब कर रही है या दूर कर रही है। हम इस चीज को पहचान लेंगे तो हमारी जिंदगी आसानी के रास्ते पर खुद ब खुद चली जाएगी। मैं गुजारिश करता हूँ राना हमीद भाई से कि जहाँ अल्लाह का नाम हुआ, वह मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र ना हो तो महफिल नामुकम्मल रहती है। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे प्रोग्राम को मुनव्वर कर दें। अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब का माशाअल्लाह पंजाबी कलाम आपके सामने पेश